अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त, जिसके लिए हमें जो मसाले चाहिए वो हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 3 दरमियाने साइज़ के प्याज, 4-5 हरी मिर्चें, 2 अदद नींबू, 1 अदद लहसुन और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का। चलें आपको बताते हैं कि इन्हें हमने कैसे तैयार करना है। टमाटर हमने ग्राइंड कर लेने हैं, प्याज हमने कद्दूकश कर लेनी है, इसे चॉप कर लेना है, ग्रेट कर लेना है। लहसुन अदरक को हमने पीस लेना है और इन हरी मिर्चों को हमने सेंटर से कट लगा लेना है। ये धो के आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये मसाले मैंने कुछ इस तरह से रेडी कर लिए हैं। लहसुन अदरक को इस तरह से पीस लिया है, प्याज को मैंने इस तरह ग्रेट करके इसका पानी खुश्क कर दिया है, इसे अपने हाथों की मदद से निचोड़ दिया है। और टमाटर मैंने इस तरह ग्राइंड कर लिए हैं। और इसके अलावा इसमें जाएगा 1 प्याली दही और कुछ मसाले स्पाइस। इसमें है हस्बे ज़ायका नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और जो इसमें अचार गोश्त के मसाले हैं, जो अचारी मसाले हैं वो हैं मेथी दाना 1/4 चम्मच, सौंफ आधा चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधा चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच और 1.5 चम्मच के करीब है ये खुश्क धनिया, सूखा साबुत खुश्क धनिया। जैसे जो अचार के मसाले हैं इन्हें हम अपने इस तरह डोरी डंडे में डाल के मोटा मोटा कूट लेंगे। ये आपको कूट के दिखाते हैं। ये देखें, जो मसाले मैंने अचार के रखे थे वो मैंने इस तरह से कूट लिए हैं। अब एक प्रेशर मैंने चूल्हे पे रखा है और चूल्हे को ऑन कर दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो गया अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने ग्रेट के प्याज इसमें शामिल कर देंगे और इसे हल्का ब्राउन होने तक हम कर लेंगे, भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। जैसे इसे हल्का ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा आपने कलर नहीं लेना। ये देखें, यहाँ पे हमारे प्याज को इस तरह से कलर आ गया है। अब हम इसमें यहाँ पे शामिल करेंगे, ये मैंने 1 किलो बीफ ले लिया था, आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। अब इसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा भून लूँगी, इससे गोश्त का कलर चेंज। ये देखें, यहाँ पे हमारे गोश्त का कलर चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे लेंगे, फिर लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छे तरीके से आपने भूनना है। अगर आपको लगे कि ये नीचे लग रहा है आपका मसाला, तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। लहसुन अदरक हमारा अच्छे से भून चुका है। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसमें ये स्पाइसेस। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे दही और टमाटर और इसे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। इसे यहाँ से 5 से 10 मिनट तक हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। जो टमाटर दही हमने डाला था इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब हम इसमें जो मसाले हमने अचार के कूट के रखे थे मोटे मोटे, ये शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है आपने यहाँ पे। आप जितना अच्छे तरीके से भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखते हैं, मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे भुन चुका है। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका ऑयल भी सारा ऊपर आ गया है। ये देखें, इसका ऑयल अच्छे तरीके से बाहर आ गया है। अब हम यहाँ इसमें शामिल कर देंगे पानी, तकरीबन 2 कप।
ہم نے یہاں پہ 2 کپ پانی شامل کیا ہے. اب ہم اس سے پریشر کو بند کر کے سیٹی لگا دیں گے تقریباً 10 منٹ کے لیے. گوشت ہمارا گل جائے گا پھر آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے 10 منٹ ہو گئے ہیں. میں نے چولہا بند کر دیا تھا. اب پریشر کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارا گوشت بھی گل چکا ہے اور گریوی دیکھیں ہماری کتنی زبردست اور شاندار تیار ہوئی ہے. اب آپ یہاں پہ اس پہ یہ دیکھیں میں نے ہری مرچوں میں ٹکا مسالہ نیمبو ڈال کے انہیں فلنگ کر لیا تھا. اب یہ ہری مرچیں میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گی. انہیں میں نے ٹکا مسالہ اور لیمن کا جوس کر کے اس کا بنا کے امیز وہ اس میں بھرا تھا. اور اب انہیں دم لگا دیں گے بند چولہے میں. بس اسے ایسے ڈھکن دے کے ڈھک دیں گے تو یہ اسی دم میں ہو جائے گا. ابھی آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارا اچار گوشت بالکل ریڈی ہے. اس کے ساتھ ہم نے بنائی ہیں گھر کی روٹیاں, ساتھ ہے زیرے کا رائتا اور سیلڈ. اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرا چینل فائزہ یوسف فوڈ کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور مجھے اپنے رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں. اور میں نے اس سے گارنشنگ کے لیے اس پہ ادرک, لیموں, ہری مرچیں اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیا تھا. اگر آپ کو لگے کہ آپ نے گرم مسالہ ڈالنا ہے تو آپ بھی ڈال لیں. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.